अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान के छोटे बड़े हर तरह के दानिश्वर का यही मानना था कि पाकिस्तान के बदतरीन मसाइल का अवलीन हल एक ही है और वो इलेक्शन है। मुल्क में छाई हुई गैर यकीनी का खात्मा इलेक्शन में है और वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन को एक फुल स्टॉप करार दिया जा रहा था। लेकिन ये क्या, जो वज़ीर आज़म बन बैठे थे वो तो अवाम में अपनी मकबूलियत साबित ही नहीं कर पाए, बल्कि जितनी सीटें मिली उनके साथ धांधली का इल्ज़ाम भी गले पड़ गया है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अवाम ने पाकिस्तानी सियासी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। अवामी अदालत में खामोश वोटर्स ने अपना फैसला सुनाया तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे, ख्वाहिशें, सियासी पंडितों के तज्ज़िये और सर्वे धरे के धरे रह गए। लाख मुश्किलात के बावजूद कौमी असम्बली के इलेक्शन में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों के साथ लीडिंग पोजीशन में है। नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। पीटीआई का दावा है कि हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री को मैनेज करके दूसरी पार्टियों को नवाजा गया है। फॉर्म 45 पर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। पीटीआई का मानना है कि हमारी 177 सीटें थी लेकिन हमें सिर्फ 93 दी गई। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 के साथ शिरकत की और सबूत इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह भी मानना है कि मजीद 46 सीटों का मुकम्मल डाटा उनके पास मौजूद है, जबकि 29 सीटों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एन उसी वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब इस धांधली के इल्जामात की सफाइयां दे रहे थे। उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ जाली फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया को दिखाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। क्या वो कह रहे थे, जरा देखिए। जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ तो फॉर्म 45 अभी मुरत्तब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और वो फॉर्म 45 जो के बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन्स, जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो के पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। अब ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका ये निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। दोनों ही उम्मीदवार और दोनों ही रियासत के जारी करदा असल फॉर्म 45 हुसूल के दावेदार, तो यहाँ नाकामी इलेक्शन कमीशन की नज़र आती है कि कोई तो है जो झूठा है और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन कुछ भी हो, धांधली के इल्ज़ामात से बात बढ़कर अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। हालांकि अभी तहकीकात के जो फोरम्स हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, इस नारे के साथ खैबर तक कराची, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें सड़कों पर हैं, वहीं पर पीटीआई और JUIF भी अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हो रही हैं। यही मौक़िफ़ बदतरीन हरीफों को करीब भी ले आया है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिससे तासुर मिल रहा है कि इमरान खान और मौलाना साहब के दरमियान जो है ये इख्तलाफात की बर्फ़ अब पिघलेगी, पिघलना शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सियासी मुआवजा कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी मुखालिफत के बाद क्या पीटीआई और JUIF इकट्ठे चल सकते हैं? इस इत्तेहाद की शक्ल सूरत क्या होगी? क्या इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान माजी में एक दूसरे के खिलाफ दिए गए सख्त बयानात से जान छुड़ा पाएंगे? सवाल ये भी है कि अगर इत्तेहाद मौलाना के साथ हो सकता है तो का मुखालिफ पीपल्स पार्टी के साथ बात करके हुकूमत बनाने में क्या हर्ज है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका। मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जाहिर है मौलाना साहब के साथ जो आप लोगों का वफ़द मिला, ग्रीन सिग्नल आपको खान साहब से मिला, इमरान खान साहब की तरफ से आपको इजाज़त मिली तो ये सारा वफ़द गया, लेकिन समझ में नहीं आ रही ना मौलाना साहब किस एहतजाज की बात करें, किस धांधली के खिलाफ एहतजाज की बात करें? उनका तो सबसे बड़ा स्टेक KPK में है, और KPK में किसने क्लीन स्वीप किया है? KPK में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया है। 2013 से लेकर 2024 तक तहरीक इंसाफ को वहाँ के अवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत करने का। तो समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, मुलाकात का मकसद क्या था? उनकी तो शिकायत ये है कि KPK में उनका मैंडेट चुराया गया है, तो वहां पर तो जीतने वाले आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ने ये इल्ज़ाम हमारे खिलाफ नहीं आयद किया है, और अगर
कोई भी उनके शकूक व शुबात किसी भी हलके के हवाले से हैं तो इल्ज़ाम आयद कर दें कि फ़लाँ हलके में आपके फार्म 45 पे इतने वोट्स हैं और फार्म 47 पे आपको जितवाया गया है, या वो ये बता देंगे कि जी हमने धांधली की कहाँ पे और किस तरह। 8 फरवरी से कबल हम मुल्क के किसी हिस्से में हम तो अछूतों की तरह ट्रीट हो रहे थे, ना हमारा झंडा था, ना हमारे कन्वेंशन थे, ना हमारी कैंपेन थी। हमें किसने जितवाया? दूसरी बात यह है कि हम हर हल्के में अगर मौलाना साहब किसी पे उंगली रखते हैं तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। दूसरी एक बात आपने की, मरियम औरंगजेब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारड़ साहब की, उस पर मैं बड़ा ही आसान सा ये है, वो कह रहे हैं कि जी हमने बनाए और ये किया वो किया, जाली ये सारे फार्म 45 अपने बयान अल्फी के साथ हमने इलेक्शन कमीशन में जी जेली बनाए। अब ये सारे बयान अल्फी के साथ ये सारे फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। अब ये जुर्रत करें और आए वहाँ पे कह दे कि ये जेली है, तो जेली फार्म किसी भी क्वासाई जुडिशल फोरम के सामने रखना एक जुर्म है। एक और बात है, वो ये है कि फार्म 45 ये अपने ले आए, हम अपने लिए आते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, एक दिन में फैसला हो जाता है पाकिस्तान में धांधली हुई है या नहीं हुई है। तो तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे फार्म 45 और इनके फार्म 45 नादरा को भेज दे, वहाँ पे हर प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के अंगूठे लगे हैं, तो लिहाजा जिसने अगर कोई जेली अंगूठा लगाया है वो उसके लिए सजा है 7 साल तक, तो लिहाजा सजा भी उनको हो जाएगी। लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी तो कह रहे हैं कि ये कैसी धांधली है कि जहां आप हारे हैं, ये नून लीग का मौकिफ मैं आपको बता रही हूँ, वो कह रहे हैं ये कैसी धांधली है, जहां आप लोग हारे हैं वो धांधली है। केपीके में आप जीते हैं, वहां तो आप लोग खुशियां मना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे वो जीत गए हैं, जिस तहरीक हम तो पंजाब में भी जीते हैं, सिर्फ केपी से ज्यादा सीटें तो हमने पंजाब में जीती है। अभी जो मौजूदा रिजल्ट है केपी से दुगनी सीटें हम पंजाब में जीते हैं। हुआ ये है कि 3-4 किस्म के रिटर्निंग अफसर थे, ग्रीन, रेड, ब्लैक, जो बिल्कुल सरेंडर कर गए थे। उनको आप देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूं, आप अटक से लेके आप जेलम तक जाएं, ये रीजन सारा जो है इसमें हमें बिल्कुल स्किप आउट किया गया है, कोई एक हल्का भी हमें नहीं दिया गया है और सारे हल्के से हमें, और ये सारे हल्के हमने जीते हैं। अच्छा, अब सेंट्रल पंजाब में उनके शायद वहां पे रिटर्निंग अफसर डट गए थे। मैं आपको अर्ज करूं केपी में भी हमारे साथ धांधली की है, जहां पे इनका बस चलता था। पेशावर सिटी हमने स्वीप की है, लेकिन पेशावर सिटी के 8 हल्के हम हार गए। किस तरह हार गए? यानी एने में हम जीत रहे हैं और वहां पे उन्होंने 7वें नंबर पे जो जीता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा नहीं, 7वें नंबर वाले को जितवाया, 4थे नंबर वाले को जितवाया, 5वें नंबर वाले को जितवाया। मजाक किया है इन्होंने, फ्रॉड भी किया है। कोई हया और शर्म होती तो नून जो है मारे शर्म के आज ये कहती कि हम कौम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। ये तावीलें गढ़ रहे हैं कि जी हमने फार्म 45 जेली बना दिया। आ जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब, पूरी क़ियादत कौम पे आ जाए, कुरान शरीफ पे फैसला कर ले। लेकिन उन्होंने वो तो ये कहते हैं, ठीक है, जब उनसे सवाल होता है कि आप लोगों को उनको कहना चाहिए था कि जिनके पास अक्सरियत है वो आकर हुकूमत बनाएं, तो उन्होंने कहा आ जाएं, अगर उनके पास नंबर्स हैं तो आके अपनी हुकूमत बनाएं। तो मसला ये है कि आप लोग तो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहते, क्योंकि जाहिर है कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने नंबर तो किसी के पास अक्सरियत वाले तो नंबर है ही नहीं। मिलना आप लोगों ने किसी के साथ था नहीं, वो तो कह रहे थे आए आप हुकूमत बना लें अगर आपके पास नंबर्स हैं तो। हमारे हल्के हमें वापस कर दें। ये पीपल पार्टी की कुल नशीसें जो ये जीती हैं वो 6 हैं, MQM के 17 के 17 सीटें हमारी है। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी कुल तादाद 20 है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास फार्म 45 की शक्ल में मौजूद है। उस पे प्रिजाइडिंग अफसर के अंगूठे लगे हुए हैं, बुनियादी दस्तावेज हैं जिस पे फार्म 47 मुरतब हुआ है। अब इनके पास क्या सबूत हैं कि फार्म 45 जो है जो हमने पेश किया, और सिर्फ हमने अपने नहीं पेश किए। मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, जहाँ से शुएब शाहीन को अरवाया गया है, वहाँ पे जो मुखालिफ उम्मीदवार ने जो जुमात इस्लामी से हैं या मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, सब ने आके कहा है कि जी PTI नहीं जीती है। मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ, जहाँ पे सालार काकड़ को अरवाया गया है, वहाँ पे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह
महमूद खान अशरफी कहते हैं कि जी जिसको जितवाया गया वो तो मेरे हक में दस्तबरदार हुआ था PMLN का उम्मीदवार, और उन्होंने कहा कि जी सालार काकड़ जीते हैं। और फिर आपने वो दूसरे नवाब रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि जी PTI का उम्मीदवार जीता है। फिर पगाड़ा साहब के बयानात सुने, ये सब झूठ बोल रहे हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वजारतें नहीं लेंगे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसकी वजह शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ली गई महंगाई पर वो एक उनकी हार्ड लाइन है जिससे फौरी पीछे हटना मुश्किल है। याद रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबात से पहले कई बार ये कह चुके हैं कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत हम नहीं बनाएंगे, और एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ़ बनना ये शर्मनाक होगा। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा बनना ज़रूरी है। ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये धरनों का नहीं है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान भी रियासत के नाम पर सियासत कुर्बान करने का नारा बुलंद किया गया, लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना मौक़िफ़ ही बदल लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी महंगाई, मुआशी बदहाली, बेरोज़गारी जैसे मसाइल का बोझ बांटने की बजाय आवाम को मुश्किलात से दोचार करने की तमाम जो जिम्मेदारी थी ये मुस्लिम लीग नून पर डाली और उन्हें महंगाई लीग का नाम दिया। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालने का तो कह रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वजारतें लेने से इनकार क्यों कर रही है? क्या पीपल्स पार्टी मुश्किल फैसलों से घबरा रही है क्योंकि IMF फिर से डू मोर का मुतालबा लेकर मैदान में आ चुका है? सवाल यहाँ उठता है कि क्या हंग पार्लियामेंट क्या ये मुल्क में इस्तेहकाम ला पाएगी? अगरचे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना में बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन पावर शेयरिंग के नाम पर आईनी ओहदों पर नजर जरूर जमाए हुए है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर पाकिस्तान के ओहदे लेना चाहती है, ये ओहदे अपने पास रखना चाहती है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अहम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पर क्या रजामंद होगी? ये भी सवाल है कि वजारतों के बगैर पीपल्स पार्टी कब तक मुस्लिम लीग नून का साथ देती रहेगी? इस बारे में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना ये हुकूमत के लिए खतरा होगा। अब सवाल यह है कि अगर पिछली हुकूमत के इत्तेहादियों में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी बाहमी एतमाद की इतनी कमी पाई जाती है, तो ये साथ वाकई में कितना देर पा होगा, चल भी पाएगा या नहीं? दूसरी तरफ सिंध में इलेक्शन की शफाफियत को लेकर GDA भी अब मैदान में आ गई है। धांधली की वजह से GDA पहले ही सिंध असम्बली की 2 जीती हुई सीटें छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। GDA क़यादत ने आज जामशोरो इंटरचेंज पर धरना देकर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए हैं। अब सवाल ये भी है कि इलेक्शन की शफाफियत को लेकर पूरे मुल्क में धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या इंतखाबात के बाद सियासी और मुआशी बहरान ख़त्म होने की बजाय क्या मज़ीद बढ़ने तो नहीं जा रहा? मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा आपका। शहरी साहिबा, सबसे पहले तो कल जो मौलाना साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा जनरल फैज़ के कहने पर लाएगी। बहरहाल आज तो वो जनरल फैज़ के नाम से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का नाम गलती से मैं ले गया, जनरल बाजवा के कहने पर सब कुछ हुआ, सारे मामलात उनके कहने पर तय हुए। सारी जमातों को उन्होंने कहा जो तहरीके अदम एतमाद जो लेके आई कि आपने कब ये सारी मूवमेंट करनी है, सारे मामलात उन्होंने तय करवाए और नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमातों ने उस पर मोहर लगाई। तो आपकी लीडरशिप का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो मौलाना फजल उर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है इस सब पर? इसमें कोई ऐसी, देखिए सॉरी टू से, इसमें क्या मौक़िफ़ होगा? एक तो मैं कल खड़े होके कुछ भी कह दूं, मौलाना बादशाह आदमी है, वो जानते हैं उनकी सियासत क्या है। और आप इसकी टाइमिंग भी देखें जी, वो तो इस पूरी तहरीक के सरबराह थे जिससे ये अदम एतमाद हुआ। और कहाँ कोई ये मतलब कौन कहने को तैयार है? ऊपर से जो जिन जनरलों की बात कर रहे हैं उनकी तो एक अलग रिलेशनशिप थी PTI से, ख़ासतौर से जनरल फैज़ की। तो ये तो सबके सामने बात है। और
अब मतलब उनके जो भी खदशात हैं, जो भी उनको बरी है कि वो अब अरबाब इख्तियार से उनकी आई डोंट नो क्या गुफ्तो शनीद है, क्या वो बागिन चाह रहे हैं, उनकी एक अपनी पोजीशन है, हैसियत है। वो तो पीडीएम का सबसे बड़ा हिस्सा था, बल्कि हम तो पीडीएम की जमात से निकल भी गए थे, मतलब अलायंस से। तो मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या, मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसी मीटिंग का, ना इसकी कोई सदाकत है किसी के पास। और फिर उसकी टाइमिंग देखें। देखिए ये अब नाराजगियां जो भी होती हैं किस वजह से होती हैं, उनको 4 सीटें मिली, उनके शायद बेटे, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, इनके सियासी हल होते हैं जी। और वो अगर ये सियासत करना चाह रहे हैं तो ये इनका हक है, लेकिन हम उसमें मैं इसमें कोई आगे पीछे, वो आप कह रहे हैं मोहर लगाए, तो फिर आप तो साथ थे ना भाई, आपके तो बहुत ज्यादा रवाबित थे, खास तौर से नून के साथ। अब वो पीटीआई के साथ कैसे आप अलायंस में जा रहे हैं जिनकी आपने मुखालफत की? अब गंडापुर वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने तो डीआई खान में आपको एक बदतरीन मतलब डिफीट की है। आई डोंट नो इसकी आगे की सियासत क्या होगी, ये इनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है, ये अपने आप को किस तरह देख रहे हैं और किस लेकिन जाना क्या रवैया है सियासतदानों का? जब आपको इस्टेब्लिशमेंट से फायदे मिले तब आप चुप रहते हैं, जब आपके मामला तय नहीं होते तब आप मैदान में आ जाते हैं। मतलब ये कि अगर मौलाना साहब को ये सारे उनकी रिजर्वेशंस थी तो तब बोलना चाहिए था, अगर तब कुछ गलत हो रहा था जमहूरियत के साथ तब बोलना चाहिए था। तो ये जो सियासतदानों के रवैये हैं, कि आप नहीं समझती कि यही जमहूरियत के मुनाफी रवैये अपनाए हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करती हूँ बेटा कि ये जिस वक्त बाद में बात करने की नहीं होती ना, बाद में फिर जमहूरियत भी एकदम याद आ जाती है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो सारी जिंदगी डिक्टेटरशिप को रबर स्टैम्प करते हैं, बल्कि उनके रास्ते हमवार करते हैं, फिर वो आर्टिकल लिखने शुरू करते हैं रिटायरमेंट के बाद जमहूरियत के बारे में। ये कोई मतलब वही एक ये देखिए ना, इस तरीका नहीं है ना। आपके अमाल आपको हिस्सादार बनाए ना, आप सही सोच के, जो फिर आपको बाद में याद आती है जब आपका मफाद होता है। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही। इमरान खान और अगर ये कहते थे कि जी मुझे नहीं किया जा रहा था, हमारे साथ कुछ होता है तो हम उस वक्त बात करते हैं, बाद में नहीं फिर बैठ के ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। कुछ हद तक एक फितरी बात होती है, इंसान की फितरत होती है। लेकिन देखिए मतलब ज़ाब्ते भी होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी आपकी खलीज थी, इतनी बड़ी गैप थी, आपको इतनी बेज़ाब्तियां नजर आ रही थी, इतनी जमहूरियत की नफी नजर आ रही थी, इतना आप तदारुक चाहते हैं, तो आप उस वक्त कहते हैं कोई बात, मतलब कोई हिंट देते, लेकिन आप। अच्छा, एक और रियलिस्टिक बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, मौलाना साहब के पास एक स्ट्रीट पावर है। अगर तो ये हुकूमत बन जाती है और मौलाना जो है वो पीटीआई और मौलाना मिलकर एहतजाज करते हैं, तो क्या ये हुकूमत चल सकेगी? देखिए मैं नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ इतनी लंबी चौड़ी कोई पोजीशन में है कि वो अब धरनों पे धरना करें। और मौलाना साहब का भी पता नहीं वो कहाँ, उनके पास बेशक स्ट्रीट पाथ तो उनके रहे हैं हमेशा, लेकिन बताइए कहाँ कहाँ करेंगे वो इस तरह की प्रोटेस्ट और धरने और एहतजाज? खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? तो अगर इस वक्त वो गैर मुस्तहकम करने निकले हैं अपने रिजल्ट पर पाकिस्तान को, फिर अदालतों में रुजू करें, अच्छे ऐसे फोरम में रुजू करें जहां आपकी सियासी बिसात नजर भी आए और आपका फिर कोई मौक़िफ़ एक हद तक लोग समझ भी सकें और उसमें कोई ना कोई मंतिक नजर आए। इस वक्त जो है मतलब लग रहा है कि गुस्सा है, कोई शायद नून लीग से मसला हुआ है, पीडीएम की दूसरी जमातों से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है उनके बेटे हारे हैं, वो भी शायद उनकी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनकी सीटें वगैरह। तो आई डोंट नो उनका क्या अंदर से अंदर खाने क्या उनकी बात हुई। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना का हिस्सा बनना नहीं चाहती, जो बात बिलावल साहब ने की कि हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चंद रोज़ पहले जो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके, जिसमें चौधरी शुजात भी थे, अलीम खान साहब भी थे, उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो ज़रा ये एक कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा दूर कर दीजिए। आपने किस तरह साथ मिलना है, काबीना का हिस्सा नहीं बनना और या वजारतें नहीं लेनी, ये तो
बिलावल साहब कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो जरा इसमें कंफ्यूजन है, इसको जरा दूर कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत आसान सी सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। अगर कोई किसी को कोई इसमें भाम है तो मैं ज़रूर इस पर रोशनी डाल दूं वजाहत से। वो ये कि जब जरदारी साहब दोनों जगह पर, उन्होंने सीसी में भी ऐसी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमारे वोटों से ये हुकूमत, ज़ाहिर है उनके वज़ीर आज़म तो वोटों से ही बनते हैं, हर चीज़ वोट से ही होती है हमारे ऐवानों में, तो वो हमारे उनको दरकार होंगे, वो सपोर्ट हमारी, वो हिमायत हमारी दरकार होगी, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात, इसमें कोई मतलब इख्तिलाफ नहीं है, ना कोई, मैं नहीं समझती अभी कोई भाम रहना चाहिए। तो मुबहिम बात नहीं है, सपोर्ट ज़रूर है कोalition को, और यही कोalition है जिसने हमें अप्रोच किया। तो हमने कहा ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इस वक्त बोझ नहीं लेना चाहते फेडरल कैबिनेट का। हमें ग्रास रूट्स में सियासत करनी है, हमें पार्लियामान को फाल करना है, जो खासा गैर फाल हो चुका था, और पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामान को, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों? ज़ाहिर सीसी में ये भी डिस्कस हुआ होगा कि क्यों हम वजारतें नहीं लेना चाहते, क्यों हमें ये बोझ उठाना नहीं चाहिए। क्या वजह इसकी ये है कि जो इतने चैलेंजेस हैं मईशत को लेकर, या मुल्क जो जिन बहरानों से इस वक्त दो चार है, आप इसलिए बोझ नहीं उठाना चाहते कि हो नहीं पाएगा, कल को आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने कंधों पर आप लोग ये बोझ नहीं उठाना चाहते हैं? क्या ये वजह है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त? जी नहीं, ये बात नहीं है। हम जिन चीज़ों के लिए जवाबदेह हो सकते हैं वो होना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने कोई ख्वाब बेचे अवाम को और फिर मतलब मुंह मोड़ लिया, ऐसी बात भी नहीं है। अभी भी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम, देखिए ग्रास रूट्स गवर्नेंस सूबों के जरिए होती है, और पाकिस्तान बड़ा तब्दील हो चुका है। लोग परफॉर्मेंस मांगते हैं बजाय इसके कि हम फेडरल मिनिस्ट्रीज में मसरूफ हो जाएं, और फिर हम परफॉर्म भी करते हैं। हमारी खास मिनिस्ट्रीज, खारजा मिनिस्ट्री देख लें, परफॉर्म करते हैं, फिर हम खुल के वहाँ सपोर्ट करते हैं, आधा आधा काम नहीं होता। तो इस वक्त बोझ के अलावा तो देखिए हमें भी अपनी प्रायोरिटीज देखनी है ना। और मगर हमने ये भी देखा कि हम, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आया है, और हम, बिलावल साहब भी कह रहे थे, आई एम वेरी इनकरेज्ड बाय दिस रिजल्ट, तो हम चाहते हैं कि इस पर बिल्डअप करें। और जिस जमात को मैंडेट मिला है, हमने तो कहा जिस जमात को भी मैंडेट मिला है वो बनाए गवर्नमेंट। सही, हमने तो किसी का नहीं कहा कि आप बनाए। जो हमारे से बात कर रही है हमने उनको सपोर्ट दे दिया, और अब उन पर है कि वो किस तरह अपनी काबीना को लीड करें और उसकी तरजीहात के मुताबिक। ये रियलाइजेशन है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है। आपने देखा, हमने सबने देखा कि जो बिलावल साहब इंतखाबी अपनी कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, नून लीग को बड़ा टारगेट किया। तो नून लीग की सफ़ों में ये रियलाइजेशन है, उन्हें अदराक है, और ये डर है, डर कहें खौफ कहें, कि जो बैसाखियाँ, जिन बैसाखियों के सहारे उनकी हुकूमत बनने जा रही है, जिनमें पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर एक मेजर रोल है, अगर आप लोगों ने सहारे वापस ले लिए, बैसाखियाँ हटा दी, तो ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए सियासत में इतना तो आपको दिलगुर्दा रखना पड़ता है कि आप एक हद तक, आपके जो नंबर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं बड़े इत्तेहादी चाहिए होंगे। आई मीन दे वेलकम, वो ना भी करें, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ब्लैकमेल करते हैं, और ना हमने ये कहा कि सारे दौर में इलेक्शन चल सकता है। देखिए इलेक्शन को अब खत्म होना होता है, उसकी अपनी एक माहौल होता है, उसकी अपनी एक डिस्कोर्स होती है, उसकी अपनी एक तरीक़ेकार होती है, और एक दूसरे के मंशूर और पार्टी के खिलाफ ही लड़े जाते हैं। अब जो है, अब वज़ादारी का काम है, फैसलों का काम है, और उस फैसले में हमने ले लिया है फैसला कि हम सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी हम तारीख देखिए याद रखती है, और ये हम नहीं मुशाहिदा तारीख में, ये हम बात नहीं छोड़ना चाहते तारीख में कि हमने अपनी ज़ात की वजह से उठा के हर चीज़ फाड़ फेंक दी और कह दिया कि बस अब आप करें। हम जानते बूझते कि वो नहीं हो सकता हमारे बगैर, और हम बार्गेन करें और टॉप पोजीशन ले लें, ये भी हो सकता था। अगर हम ब्लैकमेलिंग वाली जमात होते तो हम कहते भाई हमें दो, आप कुछ, कोई भी जमात कुछ नहीं कर सकती हमारे बगैर, ये तो तयशुदा है। लेकिन हमने उस बिल्कुल सही कह रहे हैं, देयर इज नो डाउट कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन मेक एंड ब्रेक की है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस खुले हैं, या आप समझते हैं कि वक्त निकल गया?
ये शायद किश्ती अब निकल चुकी है, ट्रेन किसे कहते हैं, स्टेशन से निकल चुकी है। मैं हतमी फैसला तो नहीं कर सकती, लेकिन काफी दिन बिलावल साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि दरवाजे हमेशा से खुले रहे, हमने गालम गलोच नहीं दिखाई, हमने तकब्बुर को एक अपना तशख़्ख़ुस नहीं बनाया जिस तरह पीटीआई ने बनाया। और इनका भी अब ये अपने आप को एक ऐसी जमात बनाए, अभी भी बनाए हुए, अफसोस से कुछ सबक नहीं सीखा कि सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर और शाम 3 बयान आते हैं, यू टर्न पे यू टर्न होते हैं। तो किस पे हम यकीन करें, किस पर एतमाद करें? क्या नून लीग के साथ फेज 1 फेज 2 ऐसा फॉर्मूले पर भी कोई गौर हो रहा है कि फेज 1 में वो हो, फेज 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो? कोई ऐसा फॉर्मूला भी ज़ेर गौर है? सेकंड फेज वाला, आगे इसका मकसद ही कोई नहीं होता। 1 फेज 2nd फेज, आई डोंट अंडरस्टैंड कि 1 फेज 2nd फेज हो भी क्यों। आप इज्जत से करें, और जो हमने पार्लिमानी पोजीशंस मांगी हैं, क्योंकि हम पार्लिमान में इंटरेस्ट लेते हैं और उसको एक आई थिंक हमारी जमात, तो आप तारीख देख लें, सबसे ज्यादा तरजीह देती है जब हमारा हाउस चल रहे होते थे हमारी हुकूमतों में, तो प्राइम मिनिस्टर रोज हाउस में होते थे और अब हाउस की जीनत बनते थे। तो फिर सारे MNAs भी वहाँ होते हैं, कानून साजी का मंबा वो बना रहता है और फैसला साजी का भी। ये नहीं होता कि बस हाउस खाली सुना 3 मिनिस्टर्स आके बैठ गए पीपल्स पार्टी के और हाउस चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता। सही। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब क्या करेगी? आखिर 10 सीटें हैं आपकी, तो फिर वो मंजूर वट्टू वाला 17 सीटों वाला फॉर्मूला भी आप सबको बड़ा याद आ रहा है कि 17 सीटों के साथ अगर वो बन सकते हैं तो 10 सीटें तो आप लोगों के पास भी हैं। देखिए, हम ऐसी बातें नहीं करते जिससे उनके हर किस्म का वो उनको फील हो कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन उनको भी हमारे मैंडेट और हमारी सोच और हमारी वज़ादारी और मैच्योरिटी का एहतराम करना चाहिए। और मैं और नहीं कहना चाहती, नेगोशिएशंस जारी हैं, बदकलामी से मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती। ना मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क में कोई स्पेस है इमेच्योर सियासत का या जॉकिंग फॉर अपनी बंदरबांट पोजीशन, ये इसके लिए स्पेस नहीं है। जो बातें कह गई उनको रिस्पेक्ट करें और आगे चलें। जी सही। मौलाना साहब के साथ बुलंद में मामला तय हो सकते हैं, मौलाना साहब के अच्छे नंबर्स हैं वहाँ पर, तो उनके साथ कोई फार्मूला बन सकता है हुकूमत साजी का मौलाना साहब के साथ मिलकर बलूचिस्तान में? देखिए, हमने माजी में मौलाना के साथ, वो हमारे साथ कोalition में थे, जो मेन कोalition था 2008 की हुकूमत का, और बहुत सारी हमने कानून साजी की। कुछ पर उनके डिफरेंसेस होते थे, खासतौर से मेरे साथ वो कहते थे आपने खवातीन के बिल डाले में, जब तक फिर मैं बन भी गई थी एम्बेसडर तो चली भी गई थी, लेकिन हमने वो बिल्स पास किए। उनको किसी और तरह आप खुश कर सकते हैं, दूसरे बिल्स में सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। किसी के लिए हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते, ना हम कहते हैं कि जी आप अछूत हो। सियासी तौर पर तो ये होता नहीं है ना, ये तो एक पीटीआई ने एक दौर शुरू कर दिया था इस तरह की एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स का, जिससे उनको अब यू टर्न लेना मुश्किल होता है। लेकिन खैर, आपको लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत बनने जा रही है, जाहिर है इसे हम एक मजबूत हुकूमत तो नहीं कह सकते हैं, हम इसे बाइख्तियार हुकूमत तो नहीं कह सकते हैं। जाहिर है जितने पार्टीज इस हुकूमत में शामिल होंगी, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। माजी में भी हमने देखा कि नाराज होना, रूठना, मनाना, ये सिलसिला आप लोगों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी थी 2008 में, MQM के साथ आप लोगों के सिलसिले चलते रहते थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हुकूमत इस तरीके से चल सकेगी, या जो जिस अवाम का जो मकसद होता है मैंडेट देने का, अवामी मसाइल हल करने का, क्या इन्हें अपने मसाइल से फुर्सत मिलेगी तो ये अवाम की तरफ देखेंगे, इस तरीके से हुकूमतें चल सकती हैं? देखिए, हुकूमतों को मैं समझती हूँ मुद्दत पूरी कर, हमारी दुआ है और सोच भी है और कोशिश भी रहेगी कि हुकूमतें मुस्तहकम रहें। एक जनरल इलेक्शन बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लोगों का खून पसीना एक होता है, पूरा मुल्क मतलब इस एक्सरसाइज में होता है हर सतह पर। तो जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे होते हैं वो भी ज़ाहिर फेंके हुए होते हैं, सियासी कारकुन जो होते हैं। तो जैसे मैं लाहौर में थी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।